हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 41st वीडियो है। इससे पहले 40 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a major factor affecting the population change in a region? निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शंस में कुछ कारक दिए हैं, कुछ फैक्टर्स दिए हैं। इनमें से पूछा है कि इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन जो है ये किसी भी रीजन में पॉपुलेशन चेंज को इफेक्ट करने वाले कारक हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन इसका कोई भी प्रभाव पॉपुलेशन चेंज पर नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा हमारा, ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन या व्यावसायिक संरचना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीक मैके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंगस्ट यूथ is a non-political nationwide voluntary movement founded in। स्पीक मैके युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सोसाइटी है। स्पीक मैके ये कब स्थापित की गई थी और ये एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी और स्वैच्छिक आंदोलन है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पीक मैके जो है इसकी स्थापना आईआईटी दिल्ली में 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में जो है आईआईटी दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक गैर राजनीतिक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक संगठन है और इसका उद्देश्य युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देना है। अब ये जो संस्था है स्पीक मैके, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोफेसर डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इन्हें इनकी कला में योगदान के कारण इन्हें 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। किसको? किरण सेठ को। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1977, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द मौर्यन रीन Which of the following provinces was considered as the gold mine hub in कर्नाटका? मौर्य शासनकाल के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस प्रांत को सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य शासनकाल के दौरान कर्नाटक में किस प्रांत को सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ये था स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी को जो है मौर्य शासनकाल के दौरान सोने की खान का केंद्र माना जाता था और ये मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में पड़ता था। कौन? क्या? स्वर्णगिरी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो स्वर्णगिरी है। एक पूछा जाता है स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के जैसलमेर को। राजस्थान के जैसलमेर को जो है स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वर्णगिरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू लॉक योर विंडोज़ 10 पीसी? आपकी विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विंडोज़ लोगो की प्लस एल। विंडोज़ लोगो की प्लस एल का उपयोग किया जाता है विंडोज़ 10 पीसी को लॉक करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कोन्याक ट्राइब ऑफ नागालैंड इज नोन एज। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड की एक जनजाति है कोन्याक जनजाति और इसके द्वारा वसंत उत्सव मनाया जाता है। और पूछा है कि उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ओलियांग मोन्यू के नाम से। ओलियांग मोन्यू के नाम से जाना जाता है कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को। और ये हर साल अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। फर्स्ट वीक में मनाया जाता है
और ये कृषि संबंधित मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। बात करें मोपिन की, तो ये मोपिन कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। गरिया पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में, और ये भी अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लेकिन ये 3rd वीक में मनाया जाता है। अप्रैल के 3rd वीक में मनाया जाता है क्या, गरिया पूजा। म्योको कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी किसका है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओलियांग मोन्यू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच 5-year plan aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunities and raising productivity with focus on food work and productivity। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था। तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना था। तो ये था 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 1985 से 1990। और इस समय पर 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। कौन थे, राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 7th। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन। भारत के संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है ये किस में दी गई है, ये दी गई है आर्टिकल 368 में। किस में दी गई है, आर्टिकल 368 में दी गई है, जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है। बात करें आर्टिकल 360 की, तो ये किससे संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 350 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और आर्टिकल 395 ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 395 में ये प्रावधान था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसमें संशोधन के सभी अधिनियम निरस्त कर दिए गए थे। किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 395 के तहत। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 365 में दिया गया है, जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति होती है संसद के पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। डैश को परिवर्तनीय इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया गया है। किसे परिवर्तनीय इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद को परिवर्तनीय इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the DAS, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. 1955 में ग्राम और उद्योग लघु उद्योग समिति, जिसे भी कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, 1955 की ग्राम और लघु उद्योग समिति को करवे समिति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, करवे समिति के नाम से जाना जाता है इसे। 1955 की जो ग्राम और लघु उद्योग समिति थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When did PM नरेंद्र मोदी अनाउंस नेशनल हाइड्रोजन मिशन टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन एनर्जी सोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोत से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी कि 15 अगस्त 2021 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अगस्त 2021। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट आर मेड बाय द। भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी राज्य में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं,
गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है ये नियुक्तियाँ की जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द ईयर डैश द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन पूना, सतारा एंड अदर टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र। किस वर्ष में परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1849 में। कब की गई थी? 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो दादोबा पांडुरंग के द्वारा और बाल शास्त्री जंभेकर के द्वारा जो है परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में की गई थी। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1849, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज्ड? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है? तो आर्टिकल 40 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, आर्टिकल 40। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकप इज ए रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस प्रीवेलेंट इन द पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड विच स्टेट? अलकप झारखंड और किस राज्य के हिस्सों में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है? अलकप जो है ये एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है और ये कहाँ पर किया जाता है? तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है ये काफ़ी फेमस है। अब देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में और भी लोक नृत्य हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। तो रनापा लोक नृत्य, बाउल लोक नृत्य, संथाल लोक नृत्य, संथाल कहाँ पर फेमस है? पश्चिम बंगाल में। बित्रा लोक नृत्य, लाठी लोक नृत्य, जत्रा लोक नृत्य और कीर्तन नृत्य, कुषाण नृत्य और छऊ जो है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में जो है ये मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये सारे जो हैं लोक नृत्य किससे संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंशियंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है ये 1904 में इसे अधिनियमित किया गया था और इसे ब्रिटिश भारत ने लॉर्ड कर्जन के समय में इसे पारित किया था। और ये अधिनियम जो है प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा, ये कब पारित किया गया था? तो 1904 में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर? नई दिल्ली में लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली का जो लाल किला है इसे कब यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था? तो 2007 में। कब किया था? 2007 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। किसको? लाल किले को। तो याद रखिएगा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला जो जिला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला, क्या? दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म डिड द फार्म साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन कोइन विच इम्प्लाइज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन परपेट्यूटी
विदाउट इकोलॉजिकल एंड सोशल हार्म। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा जिसका तात्पर्य पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान के बिना सतत उत्पादकता में सुधार से है। तो MS स्वामीनाथन के द्वारा कौन सा शब्द दिया गया था, तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इनके द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान के बिना सतत उत्पादकता में सुधार करना। तो आंसर हो जाएगा एवरग्रीन रिवॉल्यूशन या सदाबहार क्रांति। हरित क्रांति के समय जो है इन्होंने ये शब्द दिया था और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये भी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की। किसकी? गामा रेज की जो है वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इनकी ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 गामा रेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोसी नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, गंडक नदी ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है और सोन नदी ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। लेकिन सतलुज जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये किसकी? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर, यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदी है सतलुज नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडेल को। पूरा नाम क्या था इनका? ग्रेगर जॉन मेंडेल। और इन्होंने पी प्लांट पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे कई सालों तक, और इसी वजह से इन्हें अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन जेनेटिक्स जो टर्म है या अनुवांशिकी जो टर्म है, शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये बेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा 1905 में जो है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ग्रेगर जॉन मेंडेल इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। जब MS वर्ड में कोई भी नया पैराग्राफ बनाया जाता है तो किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एंटर किया जाता है MS वर्ड में कोई भी नया पैराग्राफ बनाने के लिए। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीरीज ऑफ कोलेसिंग एलुवियल फैंस अलोंग ए माउंटेन फ्रंट इज कॉल्ड ए। किसी पर्वत के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों को एकत्रित करने की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पर्वत के अग्रभाग पर जलोढ़ पंखों को एकत्रित करने की जो श्रृंखला होती है उसे कहा जाता है बेजाड़ा। क्या कहा जाता है? बेजादा या बेजाड़ा कहा जाता है इसको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम जो है ये पास किया था 1955 में। कब किया था? 1955 में जो है ये अधिनियम पारित किया गया था। और ये अधिनियम जो है ये भारतीय नागरिकता प्राप्त करने तथा उसे तय करने और जो नागरिकता होती है उसे रद्द करने से जुड़े जो नियम हैं वो इसमें बताए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1955। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोर्ड इंस्ट्रूमेंट दैट पंडित राम नारायण एन इंडियन म्यूजिशियन पॉपुलराइज्ड एंड मेड हिम नोन इंटरनेशनली। निम्नलिखित में से कौन सा एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसे भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण ने लोकप्रिय बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना गया। तो देखिए फ्रेंड्स, पंडित राम नारायण कौन थे? तो ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और इन्होंने ऐसा कौन सा झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसको लोकप्रिय बनाया था? तो ये था सारंगी। सारंगी को जो है इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। सारंगी से संबंधित है कौन? पंडित राम नारायण। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। द स्प्रिंग फेस्टिवल
द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय कोन्याक ट्राइब ऑफ नागालैंड इज नोन एज। नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस दिए हैं मोपिन, गरिया पूजा, म्योको, ओलियांग, मोन्यो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब हम इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।